आज के सेशन में जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, उस बुक की शॉर्ट में समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो आज की जो हमारी बुक होने वाली है वो इसी सीरीज़ में वो है लिमिटलेस, जिसके कि राइटर हैं जिम क्विक और ये न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग बुक है। और इसका जो पब्लिकेशन हाउस है वो है प्रभात पब्लिकेशन हाउस, और ये इसके ऊपर जो MRP लिखा है वो 500 रुपये लिखा है। और ये बुक भी मैंने ना बुक फेयर से ली थी। ये बुक आप देख सकते हैं, ये इस तरह से ये बुक है और ये पीछे से इस तरह से। तो ये बुक हमें क्या बताती है कि अगर आपको स्मार्ट बनना है, कामयाब बनना है, तो ये बुक आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। और बहुत बार ना हम लोगों को बोला जाता है कि तुम तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे तो बस का कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो तुम तो ऐसे ही लाइफ की बिता दोगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये बुक हमें ये बताती है कि हमें याद करने में अगर दिक्कत हो रही है, चीज़ों को याद करने में दिक्कत हो रही है, ये स्टूडेंट्स के लिए ये बुक जो है वो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। और ये इस बुक का जो राइटर है जिम क्विक, वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनको ना उनके सिर में दिमाग में एक चोट लग गई, तो जिसकी वजह से उन्हें ना चीज़ें याद करने में, पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी और उनको बहुत निगलेक्ट किया जाता। तो उन्होंने धीरे धीरे उन चीज़ों से निकलने के लिए उन्होंने सोचा कि वो इस सिचुएशन से किस तरह से निकल सकते हैं। तो उन्होंने जो जो चीज़ें अपनी लाइफ में करी, जो चीज़ों को उन्होंने अब वो दुनिया में सबको बताते हैं अपने चैनल के थ्रू, अपने सेमिनार्स के थ्रू, वो सब बातें उन्होंने इस बुक में जो लिखी हैं। तो ये बुक आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है। और ये बुक में अगर हम देखें कि पहले उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो कि हमें बोला जाते हैं कि अगर आप जीनियस हैं तो आप ऐसे मतलब बचपन में पैदा ऐसे ही हुए होंगे तभी आप जीनियस हो सकते हैं, या फिर आपको कुछ करने के लिए आपको एकदम स्पेशल ब्रेन होना चाहिए। तो इसमें शुरुआत में जो राइटर ने इसमें बहुत बताया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे झूठ हैं जो कि हमें बताते हैं कि हम उन चीज़ों को जो है वो नहीं सीख सकते हैं। तो ये इसमें एक तो ये बताया है कि राइटर ने कि हमें जो है सबसे पहले जो इसमें राइटर ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्टेप बताए हैं जिनसे कि हम अपनी याद करने की चीज़, जो हमारी एक लिमिट है चीज़ों को याद रखने की या फिर आगे बढ़ने की, उन सब चीज़ों को किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही बताया राइटर ने कि अपनी लाइफ में अगर आपने कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए एक उन्होंने जैसे एक फार्मूला बताया कि आप अपने आप को पहले मोटिवेटेड कीजिए, आप अपना एक गोल बनाइए, फिर उस गोल को अगर आप उस गोल को अचीव करने के लिए आप उसमें एनर्जी लगाइए कि आप उसमें, मान लीजिए आपने कोई भी एक जॉब लेनी है तो उस जॉब को लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एक जॉब लेनी पड़ेगी और जॉब लेकर तभी आप उस जॉब को पा सकते हैं। फिर उस जॉब पर टिके रहने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3S राइटर ने बताया कि उसके लिए आपको अपनी लाइफ के कुछ क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर राइटर ने हमें बताया है कि पहले यहाँ उन्होंने लास्ट में ना बुक का ऐसे मतलब सारांश ले लीजिए, वो दिया हुआ है कि आपको अगले 10 दिन तक वो चीज़ें क्या करनी है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जैसे यहाँ छोटे छोटे से उन्होंने बताया क्विक स्टार्ट ऐसे कर कि आपने जो पढ़ा है या फिर उससे रिलेटेड आप वो कौन से काम है जो कर सकते हैं, कि आपको साथ साथ एक प्रैक्टिस भी दी हुई है। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया है कि तेज़ी से सीखने के लिए क्या करें। एक फास्ट टेक्निक है जिससे आप सीख सकते हैं कि आप FASTER फास्टर, कि आप उन चीज़ों को F से पुरानी चीज़ों को भूलें, A से एक्ट, उसके हिसाब से एक्ट करें जिस हिसाब से आपको वो चीज़ें करने के लिए काम करने पड़ेंगे। फिर इसमें उन्होंने बताया कि आप नई चीज़ों को सीखने के लिए किस तरह से करते हैं। तो उन्होंने इस बुक में जो मेनली लिखा है कि आपको वो शॉर्ट में उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर किस तरह से करना है। फिर उन्होंने ये बताया कि जैसे दूसरे दिन में उन्होंने बताया कि एंट को मारे, मतलब वो नेगेटिव चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखिए कि वो कौन कौन से छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें हैं या वो कौन सी बुरी आदतें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। चाहे वो सोशल मीडिया में लगे रहना है या फिर दोस्तों के साथ बाहर जाना है या फिर आपकी टालने की आदत है, वो उन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको खुद को ख़त्म करना पड़ेगा अगर आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। फिर राइटर ने यहाँ बोला कि आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे क्यों लेकर आइए, कि वो उस चीज़ को, कोई भी आपने लाइफ में गोल बनाया तो उसके पीछे क्यों है, जब तक क्यों रहेगा तभी आप उसको करेंगे। मान लीजिए आपने एक जॉब लेनी है या बिज़नेस शुरू करना है तो वो क्यों करना है, फैमिली के लिए करना है, अपने लिए करना है, या फिर
सोसाइटी के लिए करना है या पैसों के लिए करना है या सिर्फ अपने आप को एक लोगों की हेल्प करने के लिए करना है, तो तभी आप उसके हिसाब से चल पाएंगे। फिर आप यहाँ राइटर ने बोला है कि उस चीज़ को सबसे अधिक आप क्यों चाहते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को क्यों चाहते हैं, उसके लिए आप अपनी कितनी मेहनत लगा सकते हैं, और उस मेहनत को लगाने के लिए आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, और आदतें जो है वो धीरे धीरे बदलनी पड़ेंगी। मान लीजिए आपको सुबह उठना है, जल्दी उठने की आदत को आपको 5-5 मिनट जल्दी उठना पड़ेगा, या फिर आपने कोई चीज़ें याद रखनी है। याद रखने के लिए यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई हैं कि अगर आपको मीटिंग में कुछ चीज़ें याद रखनी है, या फिर आप स्टेज पे मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं तो चीज़ें कैसे याद रखें, या फिर अगर आपको बच्चे स्टूडेंट हैं तो किस तरह से चीज़ों को याद रखें। कि मान लीजिए आपने यहाँ याद रखने के लिए उन्होंने बताया कि आप उस जो चीज़ें याद रखनी चाह रहे हैं उनको किसी चीज़ से रिलेट कीजिए। मान लीजिए एग्जांपल के लिए किसी का नाम याद रखना है आपको, कहीं कोई आदमी मिला और आपको लग रहा है कि आप उसका नाम भूल जाएंगे, तो आप उससे जितनी देर बात कर रहे हैं ना उसका नाम लेकर उससे बात कीजिए। कि मान लीजिए मिस्टर रोहन है, तो आप उनसे जितनी बार बात कर रहे हैं जाते टाइम भी मिस्टर रोहन कहकर बात करेंगे तो आप उनको याद रख पाएंगे। फिर अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें याद रखनी है तो उनको भी एक शॉर्ट सी स्टोरी के हिसाब से याद कीजिए, उस सिचुएशन के हिसाब से याद कीजिए। तो यहाँ मैं जो चीज़ें बता रही हूँ वो बहुत छोटी सी हैं, तो यहाँ राइटर ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि आप उन चीज़ों को किस तरह से याद रख सकते हैं, और साथ में फिर आप अपनी मेमोरी को भी तेज कर सकते हैं कि उन चीज़ों को याद रहेंगी तभी हम अपनी मेमोरी को जो है वो चीज़ कर सकते हैं। फिर राइटर ने यहाँ बोला कि आप पढ़ने की धीरे धीरे आदत डालिए। जब तक आप चीज़ें सीखने के लिए अपनी आदत नहीं डालेंगे ना, तब तक जो है वो चीज़ें, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं वैसे ही रहूँगा, और तब आप उसी सिचुएशन में रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको कोई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और बहुत सी चीज़ राइटर ने यहाँ ये भी बताया कि आजकल के टाइम में जितनी नॉलेज हमें ये अभी 10-15 सालों में मिली है ना, इतनी नॉलेज पिछले बहुत 1000-2000 साल में भी नहीं मिली थी। तो हमारे आसपास इतनी नॉलेज भरी पड़ी है ना, वो नॉलेज सिर्फ हम देख रहे हैं, उसको अपने हिसाब से ग्रैब नहीं कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें अपनी लाइफ से हटा दीजिए जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो उन सब चीज़ों से निकलने के लिए जो है वो आपको ही निकलना पड़ेगा। और अगर आप गोल बना रहे हैं लाइफ में, जो भी गोल बना रहे हैं, तो उसको अपना गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए, जिसमें कि आप यहाँ स्मार्ट को भी SAMART इसी हिसाब से बताया कि उस गोल को आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं। फिर उस चीज़ में आपको अपना कितना जुनून डालना है वो भी राइटर ने बताया। यहाँ राइटर ने बताया कि उनका एक लाइफस्टाइल कैसे है कि वो मॉर्निंग में किस तरह से, कि एक हेल्दी लाइफ जो है वो हेल्दी डाइट है, और एक हेल्दी अगर हम नींद ले रहे हैं तो वो हमारी लाइफ को किस तरह से अच्छे से रखती है, हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें आगे चाहिए होती है। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो हम जो है वो हमारी एनर्जी नहीं रहेगी, और वो जब एनर्जी नहीं रहेगी तो हम अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ राइटर ने जैसे यहाँ पर दिया है कि आप अगला स्टेप क्या लेना है। जैसे यहाँ दिया है आपने शीर्ष नींद की टिप्स क्या लिखी, कि आपको नींद किस तरह से लेनी चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए। और फिर यहाँ आगे बढ़ने से पहले राइटर ने यहाँ ये भी बताया कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा, और साथ में बहुत सारी इसमें चीज़ें इस तरह से बताई हैं कि आप उनकी ऑनलाइन साइट पर जाकर उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे और भी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है राइटर ने कि आप डर को किस तरह से हटा सकते हैं, या फिर टेंशन को किस तरह से हटा सकते हैं। तो ये बुक थोड़ी मोटी है, आप जो है वो इसको डेफिनेटली पढ़िए, और ये यही बताती है कि अपने ब्रेन की क्षमता कैसे बढ़ाएं, और आप कुछ भी बहुत जल्दी सीखकर अपार सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे बुक का नाम ही है लिमिटलेस, कि हम अपने लिमिट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, और उस जिस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, उस चीज़ को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो इस बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आज का जो हमारा सेशन था, ये बुक समरी था, वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और तरह की वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।